हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ज्यादा कमाल की चीज भाई, एप्लीकेशन लिखना आज हम सीखेंगे आपकी राइटिंग सेक्शन में। भाई चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, इवन 4th से स्टार्ट हो जाता है और 10th तक चलता है ये एप्लीकेशन आपका ना 12th तक, क्या मैं तो बोलता हूं कॉलेज तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। भाई मैं कॉलेज में हूं और मैं आज भी हर छोटी छोटी बात में एप्लीकेशन लिखता हूं। दिस इज द ट्रूथ। तो आपको एप्लीकेशन लिखना सीखना ही होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप भैया अपनी एप्लीकेशन में एक भी मार्क्स ना खो, तो आज की वीडियो आपके लिए है सुपर डुपर स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गजब की ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं एकदम फुल मार्क्स के लिए तैयार। तो बस विदाउट एनी डिले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो तो भाई देखो, सीबीएसई और आपके जो स्कूल्स है ना, वो एप्लीकेशन में कुछ बेसिक चीजें मांगते हैं। उसके लिए मैंने क्या करा है, तीन डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस उठाई हैं और उनके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। और एक बार वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया, उसके बाद तुम्हें टॉपिक कुछ भी दे दो, तुम एवरी सिंगल टाइप ऑफ एप्लीकेशन लिख पाओगे। दिस इज माई प्रॉमिस। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया हम लीव एप्लीकेशन की, विच इज द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन जो कि हम नॉर्मली भी लिखते हैं। यहां पे हमने जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है भैया, एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है और बहुत ही रियलिस्टिक है। ऐसा कई बार होता है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसको लिखते कैसे हैं। तो कुछ पार्ट्स होते हैं, अगर वो आपको कैसे याद रखने हैं, मेरे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। तो मेरा तरीका क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए 4 से 5 डिब्बों की जरूरत पड़ती है। क्या बोला मैंने? हाँ जी, 4 से 5 डिब्बे। और देखते हैं कौन कौन से डिब्बे हैं। सबसे पहले आता है डिब्बा नंबर 1, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिब्बा नंबर 1। इसको हम कहेंगे डिब्बा नंबर 2, और उसके बाद इसको हम कहेंगे डिब्बा नंबर 3, और लास्ट में इसको हम कहेंगे डिब्बा नंबर 4। अब नॉर्मली स्कूल्स में हमें कैसे पढ़ाया जाता है, इसको हमें एड्रेस कहते हैं, इसको हम इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, बॉडी कहते हैं, और इस तरीके से हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अजीब अजीब नाम ही हमें याद नहीं रहते। बट अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? 4 डिब्बों से। मतलब जब हम अपना पेपर लिखने बैठेंगे उस समय हम बस कितना ध्यान रखना है कि मुझे अपना जो एप्लीकेशन है उसे 4 डिब्बों में डिवाइड करना है। अब क्या है, पहला डिब्बा हमेशा आपका, क्योंकि आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, हमेशा किसको लिख रहे हो, सबसे पहली बात तो ये आएगी। क्या? एक लेटर लिखना है आपको। इमेजिन करो एक लेटर लिखना है। एप्लीकेशन क्या है? एक लेटर है। सबसे पहले आप ये सोचोगे ना कि ये किसको लिखना है, तो सबसे पहले आता है भैया कि किसको लिखना है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये जनरल है फॉर एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आता है क्या? किसको लिखना है। वो कैसे लिखोगे ये देखते हैं। उसको लिखने के लिए सबसे पहले आता है टू द प्रिंसिपल। यहां पे एक्चुअली टू जो है ऊपर जाएगा और द प्रिंसिपल नीचे लाइन में आएगा। तो कैसे लिखते हैं, यहां साइड में दिखाता हूं, टू और फिर आता है यहां पे द प्रिंसिपल, इस तरीके से, ठीक है। टू द, मैं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उसके बाद इसके जस्ट नीचे अगली लाइन आएगी आपके स्कूल का नाम, कोई भी स्कूल जो आप चाहो, आपके अपने स्कूल का नाम लिखना, फिर उस स्कूल कहां पे है, और फिर वो सिटी और उस सिटी का पिन कोड। यहां पे आप पिन कोड लिखें ना लिखें डिफरेंट थिंग है। बेसिक चीज क्या है, प्रिंसिपल के नीचे जो है आप अपने स्कूल का पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एड्रेस सही है गलत है इसके बारे में मत सोचने लग जाना, ये एड्रेस कैसा भी हो चलेगा। इनको मतलब किस बात से है कि सबसे पहले आप किसको एड्रेस लिख रहे हो और उसका एड्रेस मतलब किसको लिख रहे हो एप्लीकेशन, और फिर उसका एड्रेस आना चाहिए। अब इतना लिख दिया, कितनी चीजें हुई पहले डिब्बे में हमारी? पहला किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। दूसरा वो रहता कहां है भाई, उसका एड्रेस क्या है। और तीसरा किस तारीख को लिख रहे हैं, तारीख आपको मेंशन करनी होती है यहां ऊपर। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, क्लियरली आपको दिखने लग जाए। ओके, तो हमने पहले डिब्बे में क्या क्या देखा। पहले डिब्बे में हमारे था किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कहां रहता है वो, उसका एड्रेस दे दिया, किस तारीख को लिख रहे हैं वो लिख दिया। ये हो गया हमारा पहला डिब्बा पूरा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे डिब्बे की, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा डिब्बा है उसमें बहुत ही सिंपल सी एक चीज आती है कि ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो। और ये जो लाइन है ऐप सब्जेक्ट वाली, कभी भी एक लाइन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। याद रखना, क्या? एक लाइन की, सिंपल। क्या आपका राइट टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन, दैट्स इट। आप ये नहीं लिखोगे यहां पे एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन एट माई मामाज हाउस फॉर 2 days लीव। नहीं, इतना सब नहीं लिखना है। बहुत छोटा सा 5 से 6 वर्ड, 7 वर्ड मैक्स और खत्म, ठीक है। बहुत सिंपल। फिर आता है तीसरा डब्बा। दूसरे डब्बा भी हो गया। अब तीसरे डब्बे में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तीसरा डब्बा होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्बा, बट वेरी इजी। क्यों इजी? क्योंकि यहां पे कुछ फिक्स लाइन है। अब तीसरे डब्बे में सबसे पहले आता है भैया
इज्जत। क्या आता है? इज्जत। इज्जत देनी बहुत जरूरी है क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, वो आपसे रिस्पेक्टेड है। इज्जत नहीं दोगे तो आप छुट्टी पास नहीं करेगा। तो क्या लिखना है? सर, मैम। क्या? सर या मैम। और अगर आपकी टीचर बताए तो आप यहां पे सर मैम से पहले लगा सकते हो रिस्पेक्टेड सर मैम। क्या? रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, इस तरीके से। उसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ये वाली जो लाइन है ये आपको एकदम रट्टा मार लेनी है। क्या? ओह, साइज छोटा रह गया है। रट्टा लगा लेना है इस लाइन का। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, और उसके आगे जो भी चीज आप करने वाले हो वो लिख दो। क्या है? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम बताने वाले हैं कि आई अनुकृति गुप्ता, क्लास ऑफ जो भी विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर द कमिंग 3 days एज आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग इन देहरादून। कितना सिंपल था, है ना? आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 12, 13, 14, और डेट आपको मेंशन कर देनी है, और आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ये 2 लाइन, कौन कौन सी 2 लाइन आपको याद रखनी है पहले जरा मैं क्लियर करूं ताकि आपको वो 2 लाइन हाईलाइट करके दिखा सकूं। पहली लाइन है ये, कौन सी? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट। हमेशा अपने एप्लीकेशन यहां से शुरू करोगे अगर छुट्टी है। और दूसरी लास्ट में ये, क्या? आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये लास्ट लाइन है। और इससे पहले कैसे लिखोगे? पहले आपको रीजन देना है, पहले उसमें दूसरे पैराग्राफ में क्या बताना है कि मुझे किस किस तारीख की छुट्टी चाहिए। सिंपल हो गया। उसके बाद लास्ट में आप लिख देते हो योर्स ट्रूली, या फिर योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स ओबीडियंटली, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक समान है। इन तीनों में से कोई भी चलेगा, बट योर्स आप ऐसा कुछ मत लिखना है योर्स लवली, योर्स डियर, नहीं, आपका वो प्रिंसिपल है। तो आप क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, और अपना नाम और अपनी क्लास। दैट्स इट। इसी के साथ आपका एक एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। अब हमने एक अच्छे से सीखा कि नहीं? अब देखो मैं दिखाता हूं कैसे आगे टॉपिक चेंज करूंगा बट कंटेंट सेम रहेगा। अब भैया टॉपिक है क्या? वायरल फीवर हो गया है, तो अब प्रिंसिपल से आपको बताना है कि छुट्टी चाहिए, वायरल आ गया। पहला डिब्बा में हमारा सेम किसको लिख रहे हैं? टू द प्रिंसिपल, स्टेला मैरिस कॉन्वेंट स्कूल, जो भी नाम है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, छोड़ दिया। उसके बाद यहां पे एक्चुअली डेट मिसिंग है, डेट आएगी यहां पे। देखो खुद लिखने की बेस्ट चीज ये है, आप सीख सकते हो अच्छे से। यहां पे डेट आ गई, पहला डिब्बा हो गया पूरा चकाचक। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है दूसरा डिब्बा, क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर 2 days ऑफ सिक लीव ड्यू टू वायरल फीवर। इतना सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर आता है तीसरा डब्बा, तीसरे डब्बे में क्या है? रिस्पेक्टेड सर मैम। अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी तक तो टॉपिक चेंज हुआ ये पता भी नहीं चला सिवाय एप्लीकेशन के। अब देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू नोटिफाई दैट। अब यहां पे आप या तो ये लाइन यूज कर सकते हो या फिर आप ये लाइन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, सेम लाइन यूज करेंगे दैट, और यहां से कंटिन्यू कर देंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट एज पर द एडवाइस ऑफ माई डॉक्टर या फिजिशियन। मुझे क्या बोला गया है? आई एम एडवाइज टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, बोला है कंप्लीट बेड रेस्ट। तो आप जो भी कहानी बनानी है, तबियत खराब हो गई है, उसके लिए बुखार आ गया है, डॉक्टर ने कहा है आराम करो, बेड रेस्ट करो, तो मुझे जो उसके बाद अगली लाइन में क्या करोगे? सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, जो कि कौन कौन सी हैं? यहाँ पे आपको वो डेट मेंशन करनी है, इस तारीख से इस तारीख तक, 13 से 14, जो भी जैसे पिछले में थी। और लास्ट लाइन फिर से सेम आएगी, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। क्या आएगी? आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और आप इसको यूज कर रहे होगे हर बार। आगे की लाइन आप चाहो तो डालो, चाहो तो मत डालो, ये तो आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है। क्लियर? शाबाश। अब देखो फटाक से देखते हैं तीसरी, और तीसरी भी सेम चलेगी, सेम पैटर्न पे हर बार आपको। इस बार मैं थोड़ी और डिफिकल्ट लेके आया हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब देखो ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो। सो भैया टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, अब फटाफट आपको पता है, एड्रेस पता है, डेट पता है, ये हो गया हमारा पहला डब्बा खट से पूरा। अब आता है दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे में क्या सब्जेक्ट है? क्या है? लीव फॉर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन ड्यू टू मैरिज, आउट ऑफ स्टेशन जाना है शादी के लिए, लिख दिया। अब बात करते हैं भैया तीसरा डब्बा हमारा सेम चलेगा, क्या चलेगा? सर मैम, रिस्पेक्टेड लगा देना पहले तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। रिस्पेक्टफुली आई वुड वांट टू स्टेट, यहां पे आप क्या यूज करोगे? तो अब यहां पे आपका दूसरा डब्बा है, यहां पे हम कौन सी लाइन यूज करेंगे जो हम हर बार कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। रट लो इस लाइन को, क्या लाइन है? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। आगे दैट से शुरू कर दो, दैट माई फैमिली हैज अ मैरिज, आई हैव टू ट्रैवल टू बैंगलोर विद माई फैमिली। जो भी आपका रीजन है फिर देते जाओ, कहानी टीचर इसको नहीं पढ़ता है।
द वेडिंग इज ऑन फेब्रवरी फलाना फलाना, और हम अपना टाउन छोड़ेंगे 18 को, वापस आके मैं अपना स्कूल ज्वाइन करूंगा 24 को। इस वजह से प्लीज ग्रांट मी लीव फ्रॉम डेट हमेशा आएगी और एंड डेट हमेशा आएगी, कब से कब तक की छुट्टी चाहिए एग्जैक्ट लिखना होता है दूसरे पैराग्राफ में हमेशा। और आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये लाइन यूज कर सकते हैं आप। और फाइनली थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम, आपका क्लास और रोल नंबर। और बस इतना सिंपल सा होता है कि एप्लीकेशन लिखना। अगर आपने ये 3 एप्लीकेशन समझ ली, अब टॉपिक कुछ भी दे दूं आपको पता है, ये 4 डिब्बे पकड़ोगे और कोई भी एप्लीकेशन लिख दोगे। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी, अच्छी लगी, समझ में आई, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इंग्लिश की, है ना। उसके अलावा भी अपन 6, 7, 8 के सारा सिलेबस कवर करते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस से हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।